नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रो विद गरिमा में। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ 2026 के पेपर 1 की आईसीटी यूनिट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे, कंप्यूटर मेमोरी। देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको मेमोरी के प्रकार, उनके वर्गीकरण और मापन को लेकर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी, इसका वर्गीकरण और विवरण। कंप्यूटर मेमोरी वह स्थान है जहां डेटा और निर्देश सुरक्षित रखे जाते हैं। इसे मुख्य दो भागों में विभाजित किया गया है। देखिए दोस्तों, जैसे हमारे पास याद रखने के लिए दिमाग होता है, वैसे ही कंप्यूटर के पास अपनी मेमोरी होती है। इसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। पहली होती है प्राथमिक यानी प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है द्वितीयक यानी सेकेंडरी मेमोरी। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राथमिक मेमोरी यानी कि जिसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है, ये जो सीधे सीपीयू के संपर्क में रहती है। ये तेज़ होती है, इसकी क्षमता सीमित होती है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी मेमोरीज आ जाती हैं, आइए देखते हैं। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनता रहता है। यह एक अस्थिर यानी वॉलेटाइल मेमोरी है। ये याद रखिएगा क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है इसी से रिलेटेड आ जाता है कि रैम वॉलेटाइल है या नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, तो ये क्या है, एक वॉलेटाइल मेमोरी है। बिजली कटने पर इसमें रखा डेटा मिट जाता है और इसके दो प्रकार होते हैं, एस रैम और डी रैम। एस रैम यानी स्टैटिक रैम, यह तेज़ और महंगी होती है और कैश मेमोरी के रूप में इसका उपयोग होता है। फिर है डी रैम यानी कि डायनेमिक रैम, इसे बार बार रिफ़्रेश करना पड़ता है, सामान्यतः ये कंप्यूटर में उपयोग होती है। फिर है इसमें रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। ये स्थिर यानी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। इसमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले निर्देश यानी BIOS होते हैं। फिर है पी रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रोम, ये रोम के ही पार्ट हैं। ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इरेजेबल यानी कि इसका जो डेटा है वो पराबैंगनी किरणों से मिटाया जा सकता है। EEP रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, यानी कि इसका जो डेटा है वो बिजली से मिटाया जा सकता है। फिर आती है कैश मेमोरी। चलिए पहले एक बार ऊपर की मेमोरीज को अच्छे से और समझ लेते हैं। देखिए, प्राथमिक मेमोरी जो होती है वो सीपीयू से जुड़ी होती है और इसमें सबसे पहले क्या आती है, रैम। अब उदाहरण से समझ लेते हैं एक बार रैम को। सोचिए आप MS वर्ड पर एक पत्र लिख रहे हैं, लेकिन आपने उसे सेव नहीं किया और अचानक से बिजली चली गई, तो जो भी लिखा हुआ है वो गायब हो जाता है क्योंकि वह रैम में था। फिर रोम के बारे में अगर बात करें तो ये क्या होती है, ये नॉन वॉलेटाइल है। अब अगर इसमें कंप्यूटर को चालू करने वाले निर्देश दिए होते हैं, अगर लाइट चली भी जाती है तो ये मिटते नहीं है, ये डेटा वो गायब नहीं होगा। अब इसमें क्या है, इसमें कंप्यूटर को चालू करने वाले ज़रूरी निर्देश होते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते हैं। अब बात करेंगे कैश मेमोरी की। देखिए, यह सबसे तेज़ मेमोरी मानी जाती है। सीपीयू और रैम के बीच में ये बफर का काम करती है। अब उदाहरण से समझते हैं, जैसे आप किचन में खाना बना रहे हैं और नमक का डिब्बा बिल्कुल हाथ के पास रखते हैं ताकि बार बार स्टोर रूम तक ना जाना पड़े। कैश मेमोरी भी वैसे ही अक्सर इस्तेमाल होने वाले डेटा को पास रखती है। सीपीयू और रैम के बीच एक बहुत तेज़ बफर मेमोरी होती है जो प्रोसेसिंग की गति बढ़ाती है और ये कैश मेमोरी कहलाती है। अब चलते हैं द्वितीयक मेमोरी यानी कि सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज पर। आइए देखते हैं ये क्या होता है। यह डेटा को स्थायी रूप से सुरक्षित रखने के लिए उपयोग की जाती है। यह स्थिर यानी नॉन वॉलेटाइल होती है।
इसमें आ जाएंगे मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज और फ्लैश स्टोरेज। देखिए मैग्नेटिक स्टोरेज में क्या क्या आ जाएगा, हार्ड डिस्क ड्राइव यानी HDD, फ्लॉपी डिस्क। ऑप्टिकल स्टोरेज में आ जाएगा CD 700 MB, DVD 4.7 GB, ब्लू रे डिस्क। फिर आती है फ्लैश स्टोरेज। फ्लैश स्टोरेज में आ जाएगा पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव, और जो ये होती है ये HDD से बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। ठीक है, उदाहरण समझ लेते हैं। जब आप अपनी क्लास के नोट्स या वीडियो सेव करके रख लेते हैं ताकि कल देख सकें, तो वह द्वितीयक मेमोरी में सुरक्षित हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी द्वितीयक मेमोरी यानी कि सेकेंडरी मेमोरी, ये नॉन वोलेटाइल होती है। ठीक है, अब चलते हैं मेमोरी का पदानुक्रम यानी कि हायरार्की, यानी कि किस मेमोरी जो कौन सी मेमोरी सबसे तेज़ काम करती है, कौन सी सबसे कम काम करती है, उस तरीके से जो है गति के आधार पर जो है इनकी हायरार्की, इनका पदानुक्रम बनाया हुआ है। आइए देखते हैं। गति और लागत के आधार पर मेमोरी का क्रम जो है इस प्रकार है। सबसे तेज़ रजिस्टर मेमोरी, फिर कैश मेमोरी, फिर प्राथमिक मेमोरी और फिर द्वितीयक मेमोरी। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं गति जो है बढ़ती जाती है, लेकिन भंडारण क्षमता जो है कम होती जाती है। ठीक है, ये देखिए इनका क्रम जो है ऐसे बनाया हुआ है। आइए इसे ना एक पिरामिड से समझते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये पिरामिड है मेमोरी के हायरार्की को दर्शाने के लिए। इसमें सबसे ऊपर क्या आएगा, रजिस्टर और कैश मेमोरी, और सबसे नीचे आएंगे द्वितीयक मेमोरी। देखिए इनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है और इनकी भंडारण क्षमता अधिक होती है। ठीक है, और जैसे सबसे ऊपर ये रजिस्टर और कैश मेमोरी होते हैं, ये सबसे महंगे और सबसे तेज़ होते हैं, लेकिन इनकी क्षमता कम होती है। और जैसे जैसे हम नीचे की ओर आते हैं क्या होता है, इनकी गति जो है वो कम होती है, लेकिन इनकी भंडारण क्षमता जो होती है, स्टोरेज क्षमता जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, समझ आया। अब चलते हैं मेमोरी का मापन की जो इकाइयाँ हैं उस पर। मेमोरी मापन की इकाइयाँ या यूनिट्स, देखिए अक्सर जो है इनका क्रम पूछ लिया जाता है। यहाँ सबसे छोटी से लेके सबसे बड़ी इकाई का जो है क्रम दिया गया है। परीक्षा में जो है इससे सवाल पक्का आता है, तो इसको पढ़ना याद करना भूलिएगा मत। सबसे पहले ये है इकाई और किसके बराबर होता है, एक बिट, 0 या बाइनरी डिजिट। ये तो आप जानते ही हैं कि कंप्यूटर में बाइनरी डिजिट चलते हैं। ठीक है, फिर है 4 बिट्स। 4 बिट्स एक निबल के बराबर होता है। 8 बिट्स 1 बाइट, 1024 बाइट्स 1 किलोबाइट, 1024 KB 1 MB, 1024 MB 1 GB, 1024 GB 1 TB, 1024 TB 1 PB, 1024 PB 1 EB। ये आपको अच्छे से जो है पूरी तालिका को याद कर लेना है। ठीक है, देखिए हर जो अगली इकाई है वो पिछली इकाई का 1024 गुना होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, अच्छे से समझ लेना है, रट लेना है। अब चलते हैं माइंड मैप पर, जिसके ज़रिए आप बहुत ही इजीली सारा रिवाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और याद रखना बहुत ही आसान है। आइए इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी में प्राइमरी इंटरनल में आता है रैम, SRAM, DRAM। रोम में आ जाएंगे प्रोम, EPROM और EEPROM कैश मेमोरी। सेकेंडरी यानी कि एक्सटर्नल में आ जाएंगे HDD, SSD, ऑप्टिकल डिस्क और पेन ड्राइव। ठीक है, अब आपके एग्ज़ाम के लिए कुछ विशेष सुझाव हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। वोलेटाइल वर्सेस नॉन वोलेटाइल, हमेशा आपको याद रखना है रैम अस्थिर यानी वोलेटाइल है, और रोम यानी सेकेंडरी जो है स्थिर यानी नॉन वोलेटाइल है। स्पीड, रजिस्टर सबसे तेज़ होते हैं और उसके बाद कैश मेमोरी।
SSD वर्सेस HDD। आजकल परीक्षाओं में SSD पर सवाल बढ़ रहे हैं क्योंकि यह HDD से अधिक तेज़ और विश्वसनीय है। आशा करती हूँ आपको ये नोट्स जो हैं आपके लिए बहुत ही सहायक होंगे और आपकी टारगेट JRF 2026 की यात्रा के लिए भी आपको शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।